नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, कौन सी लास्ट डेट है, कितनी इसकी फ़ीस है, उन सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में आज प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका पॉइंट्स, इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी डिटेल में जो इसका फॉर्म है वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा कंपलसरी होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जिसके बेस पे आपको ये पता लगेगा कि क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो इस जॉब की जो सबसे खास बात है वो है इसकी सैलरी, क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो 44,900 रुपये बेसिक है और इसके साथ आपको बेसिक के साथ डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आप इस जॉब को पा जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है इस जॉब के थ्रू। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 280 पोस्ट के लिए जो इसकी एप्लीकेशन है वो रिसीव की जाएंगी। और इस जॉब को करने के लिए आपकी जो एज है वह 20 साल से लेकर 27 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। मतलब 25 जून 2019 तक आपकी जो एज है वो 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो रिलैक्सेशन भी मिला है, अगर आप SC, ST, OBC कास्ट से बिलोंग करते हो तो इसमें आपको जो एज लिमिट में है कुछ रिलैक्सेशन, मतलब कि कुछ छूट भी दी जाएगी। तो ये था इसका पहला पॉइंट। तो चलिए इसके दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है। और 25 जून 2019 तक, मतलब अगर आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है और आपका रिज़ल्ट अगर 25 जून 2019 से पहले आ जाता है तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका रिज़ल्ट 25 जून 2019 के बाद डिक्लेयर होता है तो अब आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी जो डेट्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो है 30 मई 2019 से लेकर 25 जून 2019 तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और 20 जुलाई 2019 से लेकर 30 जुलाई 2019 तक डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स, आप इसकी जो कॉल लेटर्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और इसका जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट्स हैं वो आपको 30 जुलाई 2019 से लेकर 31 जुलाई 2019 के बीच में मिल जाएंगी। और जो इसका मेन एग्ज़ाम है उसकी जो कॉल लेटर है विल बी सेंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, मतलब जैसे ही आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही आपको मेन एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो ये थी इनकी इम्पोर्टेंट्स डेट्स जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना फॉर्म फिल करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। करते हैं फ़ीस के बारे में। तो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC, ST, PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए जो इसकी फ़ीस है वो 250 रुपये है। और जो अदर कास्ट हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 500 यहाँ पर रखी गई है। इस फॉर्म में आपको एक सेक्शन ये भी मिलेगा जहाँ पर डिफ़ाइन किया होगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी जो पोस्ट है उनकी रिक्रूटमेंट्स जो है यहाँ पर पुट आउट की गई है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर UR, EWS, SC, ST, OBC और इन सब का टोटल जो है 280। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है या कोई और डिसेबिलिटी है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन में, तो वो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अलग से कैटेगरी जो है वो डिफ़ाइन की गई है। तो यहाँ पर आप इनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स का अगर फुल फॉर्म ना पता लगता हो तो यहाँ पर देखिए नीचे हर एक शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो डिफ़ाइन किया गया है। आप यहाँ से भी इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कैटेगरी A में कौन से लोग आएंगे, कैटेगरी B में कौन से लोग आएंगे, कैटेगरी C में कौन से लोग आएंगे। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस फॉर्म में कि कैंडिडेट कैंस अप्लाई ऑनलाइन अप टू 25 जून 2019 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। मतलब इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन माध्यम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मोड के अलावा अगर आप कोई और तरीके से इसका आवेदन करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ ही जो कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा कि अप्लाई करने से पहले आपने अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स है जिसका साइज़ 4.5 सेंटीमीटर से
3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक से करना है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक से ही आपने अपना जो थंब इम्प्रेशन है किसी ब्लैंक पेपर पे कर देना है। और इसके साथ ही एक वाइट पेपर के ऊपर आपने ब्लैक और ब्लू इंक से एक डेक्लेरेशन अपने हाथों से लिखना है। और इसका जो फॉर्मेट है वो आगे पैरा 4 में लिखा हुआ है इस फॉर्म के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ ही जो यहाँ पर एक जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी ए प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मूजिंग। इफ़ ए कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट शी विल यूज इज राइट थंब। अगर किसी के पास उसका लेफ्ट थंब नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अपने जो राइट थंब का वो इस्तेमाल कर सकता है। जो डेक्लरेशन में आपने जो फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ यही फॉर्मेट लिखकर जो भी आपका नाम होगा वो लिखने के बाद आपने जो टोटल जो डाटा है वो आपने किसी ब्लैंक पेपर पे लिख कर और नीचे अपने जो सिग्नेचर हैं वो कर देने हैं। और ध्यान रहे कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो तब अगर आपका जो सिग्नेचर है उनके जो रिकॉर्ड्स के साथ जो मतलब आपने फॉर्म अपलोड करते समय जो सिग्नेचर किया होगा अगर उसके साथ आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे और आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस फॉर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप epfindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म के बारे में और इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।